अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखा था, उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। उसमें अब किसी किस्म का उम्मीद है मसला नहीं आएगा। सारे क्वेश्चन लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल के थे मोस्टली, और एंड पे जो हमें खुद से लॉग लेने के साथ साथ उनको सॉल्व करना था। ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हमने साइन यानी हाइपरबोलिक फंक्शंस के डेरिवेटिव देखने और साथ में हमने एक दो इन्वर्स के फार्मूले हैं वो देखने। जो हमारे क्वेश्चन से रेलिवेंट है वही हमने फार्मूले देखने हैं, बाकी को हम इग्नोर करेंगे अभी, फिर कभी ज़रूरत पड़ी तो हम उनको देख लें। तो अभी हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं, उनको हम देखते हैं और सॉल्व करते हैं। जी, हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स। जी, साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक एक्स होगा। अब इंटरवल में इसी तरह ऐसे होगा, अगर यहाँ 2x 4x 6x कोई भी नंबर होगा इसके अलावा x के, तो उसका अलग से डेरिवेटिव होगा। ये हमने पहले सीखा हुआ है, इसमें कोई इतनी डिटेल वाली बात नहीं। सेकेंड है हमारे पास कॉस का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एक्स। अब कॉस जो है वो सिंपल अगर हम देखें तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। अब यहाँ हाइपरबोलिक में भी प्लस का ही होगा, प्लस का साइन हाइपरबोलिक एक्स होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन हाइपरबोलिक एक्स। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स, तो ये होता है हमारे पास सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो ये डेरिवेटिव है हमारे पास, इनको हमने यूज़ करना है अपने क्वेश्चन में और उनको सॉल्व करना है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं कि वो किस तरह सॉल्व होगा। क्वेश्चन 3, फाइंड डी वाई और डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल के देना है। पार्ट 1 है हमारे पास y इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 2x। तो ये MCQs टाइप क्वेश्चन है, तो MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे और इसको शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी देखते हैं। तो टेकिंग डेरिवेटिव, जी डेरिवेटिव लें y का विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा dy ओवर dx इज इक्वल टू इधर d ओवर dx इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2x। जी, कॉस का डेरिवेटिव अभी मैंने बताया, कॉस का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक x होता है, तो लिखें ये बनेगा हमारे पास साइन हाइपरबोलिक 2x, उसके बाद डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास 2x का अलग से, इंटरनल का डेरिवेटिव अलग से। मैंने कहा था अगर x के अलावा कोई और नंबर या कोई और एक्सप्रेशन होगा तो उसका अलग से डेरिवेटिव लेंगे। तो ये बनेगा हमारे पास साइन हाइपरबोलिक 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, और ये 2 इधर बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन हाइपरबोलिक 2x। ये इसका आंसर आ गया। आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल डेरिवेटिव हमने अप्लाई करना और उसके बाद इंटरनल का डेरिवेटिव ले लेना। अब शॉर्ट क्वेश्चन तो हो गया। MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको देखें तो सिंपल देखें, कॉस का डेरिवेटिव हमारे पास साइन हाइपरबोलिक 2x होगा और इंटरनल 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, तो इसको हम इधर बाहर लगा देंगे बस। तो ये हमारा 1-2-4 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा तो आप इस तरह डायरेक्ट करके इसका आंसर निकाल लेंगे। डेफिनेटली आपने टिक ही करना, ये सर्कल फिल करना, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है आपने इस तरह देखना है। अब इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 है हमारे पास y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 3x। आसान है, उसी तरह जस्ट साइन का डेरिवेटिव अप्लाई करना, उसके बाद इंटरनल का डेरिवेटिव। तो टेकिंग डेरिवेटिव, जी क्या बनेगा डेरिवेटिव, y का विद रिस्पेक्ट टू x dy ओवर dx इज इक्वल टू इधर d ओवर dx इंटू साइन
हाइपरबोलिक 3x। जी अब साइन का डेरिवेटिव हमारे पास कॉज होगा, तो ये बनेगा कॉज हाइपरबोलिक 3x। उसके बाद इंटरनल 3x का डेरिवेटिव हमने दोबारा से लेना है 3x। जी 3x का डेरिवेटिव 3 होगा और कॉज हाइपरबोलिक 3x एज इट इज़ लिखा जाएगा इंटू 3, और ये 3 बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 कॉज हाइपरबोलिक 3x। ये इसका आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन। ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपने एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो साइन का डेरिवेटिव हमारे पास कॉज हाइपरबोलिक 3x और उसके बाद 3x का डेरिवेटिव 3 होगा, ये बाहर लिखा जाएगा। तो इस तरह आप अपने एमसीक्यूज़ है वो इजीली सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अभी नेक्स्ट इसका पार्ट 3 है, y इज इक्वल टू टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स साइन x। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट क्वेश्चन में मोस्टली आता रहता है। अभी हम इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। जी पार्ट 3 है हमारे पास, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स हाइपरबोलिक इंटू साइन x। जी ये हमारे पास क्वेश्चन है। ये टेंजेंट इनवर्स हाइपरबोलिक इधर आएगा तो जस्ट टेंजेंट हाइपरबोलिक y हो जाएगा, तो आप इसको इधर लें। आगे उसने एक लिमिट दी हुई है, x इज ग्रेटर देन -π/2 एंड लेस देन π/2। अब ये इसने क्या दिया है, ये इसका आपके क्वेश्चन में तो इतना इफेक्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको ज़रा इसकी डिटेल बता देता हूँ। आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखें। अब ये हमारे पास π/2 है और ये -π/2 है। अब x ग्रेटर है -π/2। अब ये देखें ग्रेटर हमेशा ये 0 की तरफ जाएगा इधर को, और लेस देन है π/2 तो ये इधर को आएगा। यानी आपकी रेंज जस्ट ये है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने रहना है, इसके बाहर आपने नहीं जाना। जस्ट ये आपको उसने वो दे दी है, एक रेंज दे दी है कि आपने इसके अंदर ही रहना है, यहीं से वैल्यूज अप्लाई करनी। अगर अप्लाई करनी पड़ी, वैसे हमें ज़रूरत नहीं अप्लाई करने की, ज़रूरत पड़े तो आपने इसके अंदर वैल्यू अप्लाई करनी, उसके बाहर आप नहीं। यानी अगर आप इधर जाएँ तो वो डेफिनेटली पाई की तरफ चले जाएंगे, और इधर जाएंगे तो ये 3π/2 या 180 से अबव जो भी वैल्यू होगी। तो आपने जब भी वैल्यू अप्लाई करनी है इसके अंदर अप्लाई करनी है। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। ये इधर आएगा तो टेंजेंट हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू साइन x हो जाएगा। अब इसका लें डेरिवेटिव, टेकिंग डेरिवेटिव। जी क्या बनेगा, d/dx टेंजेंट हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू, इधर से इधर भी डेरिवेटिव ले लें, डेरिवेटिव ऑफ साइन x। जी टेंजेंट हाइपरबोलिक y का डेरिवेटिव क्या था हमारे पास, सीकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर y। अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, तो इसको आप दोबारा लिख लें, dy/dx इज इक्वल टू साइन x। अब ये सिंपल है, साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है, तो इधर से ये कॉज x हो जाएगा। जी नेक्स्ट क्या बनेगा, ये सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर y इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये बनेगा dy/dx इज इक्वल टू 1 सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर y इंटू कॉज x। अब यहाँ हाइपरबोलिक y में हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटी है, वो ज़रा देखें। ये हमारे पास टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर y प्लस सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 के, ये आइडेंटिटी है। अब हमें चाहिए सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर y की वैल्यू, इसको इधर ले जाएं तो क्या बनेगा, ये सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर y। अब इसकी जगह वैल्यू अप्लाई करें तो क्या बनेगा, ये हमारे पास फाइनल इधर देख लें, dy/dx इज इक्वल टू 1/1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर y इंटू कॉज x।
अब देखें टेंजेंट हाइपरबोलिक y की वैल्यू साइन x है, वो स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर। अब टेंजेंट हाइपरबोलिक y की वैल्यू अप्लाई करें, ये हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 1/1 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू कॉज x। अब देखिए एक आइडेंटिटी हमें और भी पता है, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 के। हमें कॉस स्क्वायर x की वैल्यू चाहिए क्योंकि हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर x बनाना है, तो इसको इधर प्लस इधर आके माइनस, तो ये बन जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो इसकी जगह वैल्यू अप्लाई करें, ये बनेगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस स्क्वायर x इंटू कॉस x। अब कॉस x से a कॉस x कैंसिल हो जाएगा, फाइनल हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू कॉस x नीचे से ऊपर जाएगा तो ये सीकेंट x हो जाएगा। ये हमारे पास इसका फाइनल डेरिवेटिव आता है। आसान क्वेश्चन है लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए जो हमारे पास 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता रहता है, ये आपने माइंड में रखना है। अब देख लें, इसमें दोबारा देख लें, टेंजेंट इनवर्स हाइपरबोलिक इधर आएगा तो टेंजेंट हाइपरबोलिक y हो जाएगा, डेरिवेटिव लेंगे टेंजेंट हाइपरबोलिक y का ले लें डेरिवेटिव, उसके बाद इधर ले लें। अब ये इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ से हमें हाइपरबोलिक y की फॉर्म में एक फंडामेंटल आइडेंटिटी लगानी पड़ी। मैंने कहा था कि जो हमारे क्वेश्चन में यूज़ होगी वही मैं आपको बताता जाऊँगा, बाकी जो हम फिर नेक्स्ट देखते रहेंगे। अब ये फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज़ हुई तो हमें यहाँ से सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर की y वैल्यू निकालनी थी यहाँ अप्लाई करने के लिए। वहाँ से हमने वैल्यू निकाली और यहाँ अप्लाई कर दी, तो ये हमारे पास 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर y है। अब ये हमारे पास था साइन x के इक्वल, तो इसकी जगह हमने साइन x लगा दिया, तो वो हमारे पास साइन स्क्वायर x। फिर हमें पता चला कि ये एक फंडामेंटल आइडेंटिटी और बन रही है सिंपल, वो ये वाली बन रही थी। इसको अप्लाई किया, यहाँ से हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर x की वैल्यू निकाली, उसका हमने यहाँ अप्लाई किया तो हमारे पास 1 बाई कॉस स्क्वायर x आ गया इंटू कॉस x। अब कॉस x से ये कॉस x कैंसिल हो जाएगा, बाकी 1 बाई कॉस x ऊपर जाएगा तो सीकेंट x हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आपने याद करना है। तो फिर भी कोई मसला होगा तो हम इससे डिस्कस करेंगे। अभी नेक्स्ट हम इसका पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 देखते हैं, नहीं अभी नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 देखते हैं। नेक्स्ट 4 और 6 हैं, ये एक जैसे हैं, फिर हम 4 और 6 को देखेंगे। अभी हम पार्ट नंबर 5 को देखते हैं। जी डेरिवेटिव लें, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, पार्ट 5 इसका, टेकिंग डेरिवेटिव dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx इंटू लॉग टेंजेंट हाइपरबोलिक x। अब देखें यहाँ लॉग भी है, टेंजेंट हाइपरबोलिक x भी है। पहले हमारे पास लॉग है तो डेफिनेटली पहले हम लॉग का डेरिवेटिव लेंगे। तो लॉग का डेरिवेटिव कैसे आता है हमारे पास, लॉग x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि लॉग के इंटरनल में जो भी एक्सप्रेशन होगा वो 1 के ओवर में आएगा। तो अब इसका डेरिवेटिव लें, ये बनेगा हमारे पास 1 ओवर टेंजेंट हाइपरबोलिक x, फिर इंटरनल का डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट हाइपरबोलिक x। जी नेक्स्ट स्टेप पे क्या बनेगा, टेंजेंट हाइपरबोलिक x ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास कॉट हाइपरबोलिक x हो जाएगा इनटू यहाँ टेंजेंट का डेरिवेटिव ये होता है हमारे पास सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x। जी अब इसे सिंपलीफाई कर लें, डेरिवेटिव हमने ले लिया, पहले हमने लॉग का लिया डेरिवेटिव, उसके बाद हमने टेंजेंट हाइपरबोलिक x का लिया। अब आगे इसको सिंपलीफाई करना है। अब कॉट हाइपरबोलिक x क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक x ओवर साइन हाइपरबोलिक x इंटू यहाँ से सीकेंट ये 1 के ओवर में आएगा तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x हो जाएगा। अब एक कॉस हाइपरबोलिक x इस एक से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा 1 बाय साइन
हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉज हाइपरबोलिक एक्स। अब ये इसकी सिंप्लीफिकेशन हो चुकी है। अब अगर हम इसको बुक के मुताबिक आंसर बनाएं तो उसने थोड़ा सा इसे मज़ीद सॉल्व किया हुआ है। आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें इसको 2 से, यानी 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे बनेगा हमारे पास 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉज हाइपरबोलिक एक्स। अब ये भी हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, डबल एंगल का फार्मूला हमने फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। वो क्या था हमारे पास जी, डबल एंगल का फार्मूला क्या बन रहा था, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉज एक्स, ये फार्मूला है। अब ये देखें वही फॉर्म बनी 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉज हाइपरबोलिक एक्स, जस्ट यहाँ हाइपरबोलिक फंक्शन आ गया, बाकी फार्मूला यही लगेगा। अगर हाइपरबोलिक की फॉर्म में देखेंगे तो ये साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉज हाइपरबोलिक एक्स। तो यहाँ आप जो है इसको इसके मुताबिक चेंज करेंगे डबल एंगल के मुताबिक, तो ये हमारे पास बनेगा 2 ओवर साइन हाइपरबोलिक 2x। अब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा 2 कोसिकेंट हाइपरबोलिक 2x। तो ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा फाइनल dy और dx। जी आसान क्वेश्चन है, इसमें मुश्किल नहीं है, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी लॉजिक ये है, यहाँ तक तो ये इजी है, इसमें कोई मसला नहीं, लेकिन यहाँ से ये जो आगे ट्रिक यूज़ करवा रहा है ना, तो इसके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। पेपर के अकॉर्डिंग ये इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको उसी लिहाज से देखेंगे, इसमें कोई मसला नहीं आएगा। तभी इसके हमारे पास 2 पार्ट रहेगी, हम उनको डिस्कस करते हैं। वो हमारे पास इन्वर्स का एक फार्मूला लग रहा है, उसी एक फार्मूले को हमने डिस्कस करना है। तो वो फार्मूला है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स, तो ये होगा हमारे पास 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल अंडर रूट। तो ये फार्मूला है जो हमने अभी यूज़ करना है, इसको आप याद रखेंगे। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 6 होगा। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है इस फार्मूले की वजह से, क्योंकि ये एक नया फार्मूला पूरे चैप्टर में आई थिंक यही एक इन्वर्स हाइपरबोलिक का आपसे वो फार्मूला अप्लाई करवा रहा है। उसके बाद और आई थिंक ना प्रीवियस आया और ना आगे आएगा, तो इसको भी आपने माइंड में रखना है। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसका पार्ट नंबर 4 देखते हैं। जी पार्ट 4 है हमारे पास y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स क्यूब। वो वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे इसमें, टेकिंग डेरिवेटिव जी, टेकिंग डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स क्यूब। अब फार्मूला अप्लाई करें, फार्मूले के मुताबिक क्या बनेगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह अब ये वाली वैल्यू आएगी, तो ये बनेगा हमारे पास एक्स क्यूब इसका होल स्क्वायर प्लस 1 होल अंडर रूट। अब इंटरनल का डेरिवेटिव दोबारा से आ जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स क्यूब। जी नेक्स्ट क्या बनेगा 1 ओवर ये हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 3 2 ज़ा 6, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, प्लस 1 होल अंडर रूट इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव ये हमारे पास 3x स्क्वायर हो जाएगा। जी अब इस 3x स्क्वायर को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर ओवर एक्स रेज टू पावर 6 प्लस 1 होल अंडर रूट। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 6 है, उसको हम देखते हैं। आसान क्वेश्चन है वो भी, y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x बाय 2। जी इसमें क्या करेंगे, इसका भी इसी तरह डेरिवेटिव लें, टेकिंग डेरिवेटिव जी y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x बाय 2। जी अभी इसमें डेरिवेटिव अप्लाई करें, क्या बनेगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह x बाय 2 होल स्क्वायर प्लस 1
होल अंडर रूट इनटू डेरिवेटिव आप ले लें x/2 का। सिंपल जी। अभी इसे सिंप्लीफाई कर दें, क्या बनेगा 1/x² ओवर 4 + 1 होल अंडर रूट इनटू, अब यहाँ अगर देखें तो ये 1/2 बाहर ले लें कांस्टेंट, और डेरिवेटिव आप ले लें सिंपल x का। तो हमने x/2 को चेंज किया क्योंकि कांस्टेंट था 1/2, उसको हमने बाहर ले लिया और साथ में x का डेरिवेटिव आ जाएगा। यहाँ इसका एलसीएम ले लें 1/4 एलसीएम आ जाएगा, इधर 4 से 4 कैंसिल x², इधर 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू यहाँ 1/2 और x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 होता है। तो एट द एंड इसका क्या बनेगा फाइनल सोल्यूशन x² + 4 होल अंडर रूट, ये 4 इसका स्क्वायर रूट 2 होता है, इसको आप बाहर निकाल दें। तो नेक्स्ट इधर आ जाएगा हमारे पास 1/2। अब ये देखें सेकंड के ओवर में या थर्ड के ओवर में ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी क्या रह जाएगा हमारे पास 1/x² + 4 होल अंडर रूट। तो ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 1/x² + 4 होल अंडर रूट। तो ये इसका फाइनल आंसर बनेगा जी। दोनों क्वेश्चन देख लें, इसमें जस्ट फार्मूला अप्लाई किया, फार्मूला अप्लाई करने के बाद सिंप्लीफिकेशन की है और इसमें कुछ नहीं। यहाँ डेरिवेटिव अप्लाई करने के बाद सिंप्लीफिकेशन की है, यहाँ थोड़ा सा इसने एक्सटेंड होना था। एलसीएम लेने के बाद 4 जो है 4 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है, तो इसको हमने बाहर निकाल दिया और वो बाहर वाले नंबर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें हाइपरबोलिक फंक्शन और इन्वर्स के ये क्वेश्चंस जो हमने देखे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। बीच में जो है एक तो मैंने MCQ टाइप भी आपको बताए थे, वो भी आपने देख लेने। फिर भी कोई मसला होगा तो हम इससे डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर हम यही वाइंड अप करते हैं। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई इशू होगा तो वो मुझसे डिस्कस करे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।